7 दिनों में घर खाली करें। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की प्रबंधक कमेटी के एक ऐसे नोटिस से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 70 किलोमीटर दूर रायसेन जिले के मखानी गांव में मातम सा छा गया है। तमाम जो रहवासी हैं इस वक्त सन्नाटे में हैं, सनसनी फैल चुकी है उस नोटिस के चलते जिसमें 7 घरों के निवासियों को खाली करने का, मकान खाली करने का नोटिस दिया। इंडिया टीवी के पास ये नोटिस भी मौजूद है और ये जो मेरे पीछे आप देखेंगे ये 7 घर जो है इनको लेकर नोटिस दिया गया है। वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति जो है होती है ग्राम मखानी की, उसने ये इस नोटिस के जरिए बताया है कि दरअसल ये जो 7 घर हैं ये जो खसरा क्रमांक 178 और 179 ये पूरा इलाका जो ये देख रहे हैं ये दरअसल वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड के पास इसके कागज है, सीमांकन में भी उनके नाम पे यह दर्ज है। पीछे कहीं उनका जो कब्रिस्तान है जहां काफी अरसे से इस्तेमाल नहीं हुआ है और ये उनकी जमीन पर 178 जो रकबा है उस पर कब्जा किया है। इसलिए नोटिस दिया गया है कि 7 दिन के अंदर घर खाली नहीं करेंगे तो वैधानिक कार्रवाई होगी। और ये तमाम जो इस वक्त आपको हताश और निराश चेहरे दिखाई दे रहे हैं उन्हीं परिवारों के हैं जिनको ये नोटिस मिले हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं एक के बाद एक ये 7 घर इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और हम बात भी कर लेते हैं, ये रामकली जी हैं। आपका घर कहाँ है रामकली? यहाँ पे। तो ये आपको क्यों नोटिस दिया गया है? अब हमें का पत को दायो जैसे दायो मान नोटिस का कह रहे के ये घर खाली कर दें और इतने दिन से कहूँगा तो हमारे घर बन गया जब जा नींद खुली जाके। तो उनकी जमीन है वो लोग कह रहे हैं। कैसे है उनकी जमीन? हमारे तो कई पीढ़ी की बूढ़ी सियानी इनकी जमीन है, हम कब से रह रहा है जा हजारों साल पुरानी बात है। का कह हमारे ससुर भी मर गए, हमारे आदमी भी मर गया है नहीं थे जा बेटा और का। अच्छा आपका नाम बताओ। रामकली। आपका कौन सा घर है? जो मेरे 178 जो खसरा है उसी में है। हाँ हाँ। पर वो जो उनके पास कागज है वो बता रहे 178 खसरा जो है कुछ नहीं है उसका कुछ नहीं है। वो तो अभी तालाबंदा जब आया उसका माँ बाप, पर वो लोग बता रहे हैं कि वो तो कम से 50-60 साल नहीं कुछ नहीं। उनका कहना है आप लोगों ने ये जमीन जो है वो कब्जा की है। 178 जो ये खसरा है ये और पीछे वाला ये दोनों उनका था। हमारी पीढ़ियों को मंदिर बना है, हम पूजा करते यार हमारे पूरे बूढ़े पुराने मर गए। हमारी रजिस्टर की जमीन भी आएगी नहीं है निजी कहीं सरकारी जगह में रहा जाए बेच खावा ने और फिर सरकारी जगह में रह रहा मकान बना यहाँ का है को बात। ये आपका नाम? वीर सिंह। वीर सिंह हरनाथ सिंह। जी सर। आपका घर कौन सा? मेरा मकान ये है सर। अच्छा तो ये कब बनाया? जी साहब कई पीढ़ी हो गई मेरी, कई पीढ़ियाँ हो गई। पहले कच्चो थो अब मैं पक्का बना रहा हूँ तोड़ के नहीं। अब सब जे लोटस आया मेरे पास किला जे मकान जगह किला हमारी है। जी सर 7 दिनों में किले जे मकान खाली करो। हमारी कई पीढ़ियाँ हो गई यार। मर जाएंगे हम खाली नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बिल्कुल खाली नहीं करेंगे बिल्कुल भी। वो जाको कोई कछु नहीं है, जाको जब रहने से खाली करवा रहा दादागिरी चला रहा हमारे ऊपर जो मकान बना हुआ है हम तो छोड़ देंगे। हमारे मणमणि लेके तो जाएंगे हम। दादागिरी तो नहीं, उन्होंने तो नोटिस भर दिया है आपको जो वैधानिक कार्रवाई कर नोटिस दिया है वो कोई रहने वाले नहीं है। उनके पास जो सीमांकन के कागज भी हैं वो कह रहे हैं जिसमें सीमांकन खुद पटवारी तहसीलदार करते हैं। सब मिले भगते हैं, सबने पैसा लिया हुआ है। मूर्ति फोड़ी थी जब विवाद भाव के बाद में आपकी भूमि है, ये शासकीय भूमि है, यहाँ कोई कब्रिस्तान नहीं था, कोई यहाँ पे मुसलमान व्यक्ति कोई रहता ही नहीं था ताकि वो नौकरी करने के लिए आया था। और जो सरकारी क्वार्टर मिले थे वो भी सारी जगह बेच दी गई हुई है। अब हमसे ये सरकारी ये हमारे घर छुड़ा करके कब्रिस्तान में लिखवा के क्या ये भी बेच देना चाहता है क्या? वो ये हमारे प्रधानमंत्री हमें भगा रहा है, घर तोड़वाए और हमें भगा रहा। चलो इतने कई हजारों साल पुराने मंदिर हैं। चलो 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 चलो। नहीं तो ये आपका कब से माता जी यहाँ पे कब से हुआ? कई पीढ़ी हो गई हमारी, हो गई हमें तो 1000 बरस हो गई, 15 बरस हो गई।
अरे घर भी बहुत दिन पुराना पीढ़ी हो गई सर हमारे लिए जहाँ रहते रहते। हमारी कई पीढ़ी हो गई, हमारी कम से कम 10 पीढ़ी मर गई होंगी यहाँ से मकान बने हुए यहाँ पे। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि ये पहले कुछ था नहीं। साहब यहाँ पे कुछ नहीं था, तब का कहाँ यहाँ गया था, कोई मर को वो गया जहाँ को था। रहवासी ही नहीं है, जब मुख्यमंत्री जहाँ को रहवासी ही नहीं है, हमारे पास वो तो जब लिखा तलाक पड़ी की है। नौकरी कर बे आओ तो जब से रह रहा हो। हाँ हमारे पास तो लिखा पड़ी है अनवर हुसैन की, ताकि उनके साइन है कि कई पीढ़ियों से यहाँ पे रह रहे हैं, तब क्यों ये मुद्दा नहीं उठाया गया, अब क्यों ये मुद्दा उठ रहा है? पहले से कहाँ गए थे, पहले से नींद लगी थी। तस्वीरों में ये जो है ये 178 खसरा क्रमांक है और इसके बगल में ही 179 है। जो वक्फ बोर्ड की प्रबंध कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि ये जो पूरी संपत्ति आप दूर दूर तक देख रहे हैं, मंदिर भी इस संपत्ति के 178वें खसरे में, और उसके पीछे जो आप ये देख रहे हैं ये खसरा क्रमांक 179 के तहत ये आता है ये। और यहाँ पर कब्रिस्तान कहाँ है उन लोगों का? कब्रिस्तान कोई नहीं, ये मंदिर को कब्रिस्तान बता रहा है वो तो, ये मंदिर को कब्रिस्तान बता रहा है वो तो, ऐसे थोड़ी कोई कब्रिस्तान है। आज से जो गाँव है पूरे जब से हिंदुओं का हैगा, मतलब कोई नहीं था जहाँ बीचों, वो तो वो वहाँ का तजालपुर का था, नौकरी कार्य बुलवाया था, ये नौकरी कार्य बुलवाया था इन लोगों ने, गांव वाले ने। पहले इनके पिताजी आए थे, अब वो हो गए इनका 25-40 साल, फिर इसके बाद वो खत्म हो गए थे। इसके बाद कोई नहीं था, फिर नौकरी इस लड़के को मिल गई। आप किसी गाँव के निवासी? मैं जहीं का हूँ, राशन में ही रहता हूँ जहाँ भी। तो तस्वीरों में देख सकते हैं पूरा गांव जो है इसी नोटिस के चलते जो है लगातार तनाव का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि कलेक्टर को जानकारी जब दी गई तो उन्होंने कहा इस बारे में पूरी पड़ताल करने के बाद ही किसी भी तरीके से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन तब तक ये माना जा सकता है कि वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति के इस नोटिस से कम ये जो गाँव है मखानी पूरी तरीके से डरा हुआ है। और उनका कहना है कि ये जो कागज़ हैं ये बनाए गए हैं और ये पैतृक रूप से बहुत पहले से यहाँ पर रह रहे हैं। मुस्लिम समाज यहाँ पहले नहीं आया था। खसरा है तो बनवा ली सर, शासकीय भूमि का खसरा है, बहुत वो तो शासकीय भूमि का, वो तो सब मिली भगत है, सब लोग मिल गए हैं, पैसे दे दिए उसने, ताकि वो तो सरकारी जमीन है बेच रहा है। और क्या सरकारी जमीन बेचेगा तो पैसे तो वो तो देगा, वो तो सबको पटवारी मटवारी को सबको पैसे दे रहा है। यहाँ को कोई रहवासी नहीं यहाँ है का वो। कोई रहवासी नहीं है वो। हम लोगों तो कई पीढ़ी रह रही है, हमारी कई आजे पराजे मर गए, कई 1500 साल पुराना यहाँ पे मंदिर है हमारे, 1500 कई पीढ़ी मर गई। हम यहाँ से नहीं हटेंगे, मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से घर खाली नहीं करेंगे। हमारी मोदी ने दी हुई कुटी है, क्या मोदी कोई ऐसा वैसा व्यक्ति है क्या 2 मिनट में हटवा देगा सबको, इन सबको? और यहाँ का रहने वाले हम हाथ जोड़ ये हमारी आवाज मोदी तक जाना चाहिए। हम मोदी के पैसा दे है, नहीं घर बनवावे, वो तो भी हम घर टुलवा देंगे मोदी, हम भी नहीं दरखास्त न देंगे मोदी साहब। 7 दिनों के अंदर मकान खाली करें, इस तरीके के एक नोटिस से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 70 किलोमीटर दूर रायसेन जिले के मखानी गांव में सनसनी फैल गई है। दरअसल ये दावा किया जा रहा है कि जो नोटिस है वो वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई एक संस्था जो यहाँ की मखानी की कब्रिस्तान समिति है, कमेटी है, उसके अध्यक्ष द्वारा एक वकील के माध्यम से एक नोटिस भिजवाया गया है, जिसके चलते पूरे गांव में तनाव का माहौल है। और हम बात भी कर लेते हैं जो वक्फ बोर्ड द्वारा गठित एक समिति बनाई गई है जिसके द्वारा ये पूरा नोटिस दिया गया है। उनके पिता और उनके भाई जरूर हमारे साथ खड़े हुए हैं। आफ्ताब जी नहीं है इस वक्त? आफ्ताब जी नहीं है, लिहाजा मैं ये जो कमेटी है आप बता रहे हैं कब्रिस्तान कमेटी, ये वक्फ बोर्ड के हाँ वक्फ बोर्ड के द्वारा बनाई गई है। वक्फ बोर्ड कैसे? ये समिति के 5 लोगों को गठित कर गांव की सहमति पत्र से लेकर पंचनामे लगाएगा, जिसके बाद हमें ये समिति का गठन किया गया। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड के द्वारा रहती है। जी। तो ये आप लोगों ने पहले वक्फ बोर्ड को ये बताया था कि यहाँ आपकी जमीन पर ये हमने रिकॉर्ड, इसका एस्टीमेट हमने जाकर, अच्छा, जो आपने पहले बताया ये तो वक्फ बोर्ड का जो कागज है, नहीं जो वक्फ बोर्ड का कागज है जिसमें ये बताया गया है कि अध्यक्ष हैं ये, और ये वक्फ बोर्ड का लिखा भी हुआ है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, आफ्ताब हुसैन। जी ये पकड़िए। अब ये आपने ये वक्फ बोर्ड को बताया था? हाँ हमने, कब्जा किया गया। हाँ ये ज़मीनें जो है वक्फ बोर्ड की हमने बताया गया था। इसके आधार पे हमें ये समिति गठित की गई और ग्राम वासियों को मैं पंचनामे में सहमति और सीमांकन रिपोर्ट भी यहाँ से तहसील द्वारा भी या न मिले हुए 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। जो आपका खसरा जो क्रमांक 178
और दो वो आपका कहना है, आपका कैसा? खसरा नंबर 178 जो है 1 एकड़ 34 डिसमिल की जगह जो रोड से लगी हुई है, उसकी बगल में जो जगह है वो उसमें जो मंदिर बनाया गया एक भुजबल द्वारा, वो रोड की जगह में है, बाकी वो कब्रस्तान की जगह में नहीं है। वो मकान उनका जो है वो कब्रस्तान की जगह में है, वो सीमांकन के अंदर उसकी रिपोर्ट आई है। अच्छा, आपके पास ये पूरे कागज हैं कि ये सीमांकन की कहाँ है ये? बताइए क्या है? मतलब सीमांकन हुआ था। हाँ, मतलब पुलिस बल के तहसील से लोग आए थे, पटवारी गिरदावर और अध्यक्ष भी मतलब के साथ थे। जी जी। और तो उसमें ये बताया गया है, ये है वो जगह? ये है वो जगह। कहाँ पे है? ये 178 जो है इस पे इनके मकान। आपने जो नोटिस दिए हैं वो इस प्लॉट के लिए दिए गए? अच्छा, तो ये आपका कहना है कि इस पे कितने परिवारों द्वारा? ये 5-7 लोगों का कब्जा है, बाकी इनके मकान और खुली जगह की भी बहुत लंबी जगह को दबा रखा है। और ये 1 एकड़ 34 डिसमिल का मतलब रकबा है। पूरे कागज है वो आपके पास? वो पुराने रिकॉर्ड जब तो हमने उसको वक्फ बोर्ड को यानी अच्छा, फिर उसके बाद वक्फ बोर्ड ने ही आपको निर्देशित किया कि समिति का गठन किया गया। वो लेटर वाला कागज कहाँ है जिसमें वक्फ बोर्ड ने बोला है आपसे? कलेक्टर साहब से लेके ग्राम पंचायत सहित सभी लोगों को दिए गए नोटिस सभी। गांव वाले ये गलत आरोप लगा नहीं, गांव वाले कोई आरोप नहीं लगा रहे। नहीं, गांव वाले नहीं लगा रहे हैं। ये जो लोग हैं कब्जेदारी, इनका 50 आदमियों का तो एक ही घर परिवार का है, बाकी दूसरे घर के 15-20 आदमियों का, ऐसे 50-60 लोगों की वही टीम बना के और हमारे मुखालफत बरगल आ जा रहा है और कोई बात नहीं जी। तो ये 178 और 169 ये जो दो है सीमांकन में, ये आपके 179 नंबर 179 और 178 ये इनका कब्जे से मतलब रास्ता आपका जो शुरू से दर्ज है जो आपके वो रिकॉर्ड में है वो दिखाएंगे, वो उठा के दिखाएंगे? तो जो 178 और 179 है ये बहुत कब से है ये वक्त? तो भाई साहब उर्दू के रिकॉर्ड से लेके सारे हाँ हाँ उर्दू का रिकॉर्ड भी वो बताना इसमें होगा। उर्दू का रिकॉर्ड बहुत पुराना रिकॉर्ड है। तो इसमें एक अच्छा 88 का तो यही है। ये भी देख लीजिए कब्रस्तान के नाम है ये रिकॉर्ड में, ये जगह ये जो है ये बनाई गई है, बाकी इन लोगों की बहुत रिकॉर्ड है। उर्दू वाला दिखा लो बताना है। ये भी उर्दू में ठीक नकल रजिस्टर, ये औकाफ का है। हाँ मतलब हाँ ये वक्फ बोर्ड वाला है ये रिकॉर्डिंग जी जी। उर्दू वाला जो सर्वे क्रमांक 537। अच्छा आपका रिकॉर्ड है। अच्छा इसकी शिकायत जो आपने वो की थी वक्फ बोर्ड से, इसमें वक्फ बोर्ड का कागज, इसमें वक्फ बोर्ड ने आप लोगों को तायीद किया है कि आप लोग भी हमें समिति गठित कर ये है वो इसमें वक्फ बोर्ड, हाँ वक्फ बोर्ड ने ही इसमें लिखा है कलेक्टर साहब से कि हाँ कि वक्फ बोर्ड पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकारियों की सूची बनाकर प्रकरण कार्यालय मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल की शाखा धारा 54 में प्रस्तुत करे। अच्छा तो आपका कहना है कि जो मंदिर है वो भी पहले नहीं, मंदिर जो है इनके बाहर है, ये जो जगह है इससे बाहर जो इन लोगों द्वारा जो कब्जाधारी, आपका कहना है 178 जो है खसरा, इस पे अभी कब से बन गए ये मकान? ये मकान 10-12 साल हो चुके हैं मकान बने हुए। अच्छा उससे पहले आपकी हाँ ये जगह खुली हुई थी, अभी नोटिस दिया गया? हाँ ये नोटिस 10-12 साल आते हैं, इससे ज्यादा